आधी रात थी और मैं अपने साथी पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी कर रहा था। करीब 1 बजे एक महिला हाफते हुए पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। हम सब उसे देखकर हैरान रह गए कि इस समय ये महिला यहां क्या करने आई है। मैंने सोचा शायद कोई इसका पीछा कर रहा होगा और ये मदद मांगने आई है। अचानक उस महिला ने मुझसे कहा, प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं और मेरे साथी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों मैडम, मैं आपको गिरफ्तार क्यों करूं? क्या आपने कोई अपराध किया है? उसने कहा, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर आपने मुझे गिरफ्तार नहीं किया तो शायद मैं कोई अपराध कर दूं। प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वो बोलते बोलते ऐसे हाफ रही थी जैसे भागते भागते उसकी जान निकल गई हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ये रात बाकी रातों से कुछ अलग सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा, तो फिर मैं आपको कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं जब आपने कोई अपराध किया ही नहीं? वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी थी और हाफ रही थी, और फिर अचानक उसने अपनी गर्दन इतनी जोर से पीछे घुमाई कि उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आई। वो बोली, क्योंकि हम सब खतरे में हैं। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। मैंने भी काउंटर से झुककर दरवाजे से बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, बस काली रात और दूर दूर तक अंधेरा। मैंने उससे पूछा, क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? उसने कहा, नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि हम इस पुलिस स्टेशन में अकेले हैं या नहीं। मैं एक पुलिस अफसर था और मैंने जिंदगी में बड़े बड़े अपराधियों का सामना किया है, लेकिन उस महिला की आवाज ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर भर दिया था। मैंने गला साफ करते हुए कहा, खाने में इस वक्त 3 और अधिकारी हैं। उस महिला ने अचानक पूछा, यहां कितने कमरे हैं? मैंने पूछा, यह आपको क्यों जानना है कि यहां कितने कमरे हैं? तो उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मुझे एक छोटे बंद कमरे में बंद कर दो। मैं किसी भी कमरे, इमारत या जेल से बिना अनुमति लिए बाहर नहीं जा सकती। जब तक कोई मुझे बाहर जाने की इजाजत न दे, मैं बाहर नहीं निकल सकती। मैं थोड़ा डरते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? आप ठीक तो है ना? महिला बोली, आप मुझे अंदर क्यों नहीं बंद कर रहे? क्या अब मुझे कोई अपराध करना पड़ेगा गिरफ्तार होने के लिए? मैंने कहा, हाँ, अक्सर जब कोई अपराध करता है तभी हम उसे गिरफ्तार करके अंदर बंद करते हैं। मैंने पूछा, लेकिन आप खुद को क्यों जेल में बंद करवाना चाहती हैं? वो महिला चीख पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मुझे खुद को नहीं, आप सबको बचाना है। तभी पीछे से सब इंस्पेक्टर सुमन भी अपने केबिन से बाहर आ गई। वो बोली, क्या हो रहा है यहां चौधरी? ये महिला कब से चिल्ला क्यों रही है? मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम जी, ये महिला कह रही है कि इसे ऐसे ही गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दे, लेकिन ये भी कह रही है कि इसने कोई अपराध नहीं किया। मैडम सुमन ने माथे पर हाथ मारा और महिला से बात करने लगी। मैडम सुमन ने पूछा, क्या नाम है आपका बहन? महिला ने जवाब दिया, मेरा नाम तृप्ति है। प्लीज मुझे लॉकअप में बंद कर दीजिए मैडम, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैडम सुमन ने पूछा, क्या बुरा होने वाला है तृप्ति? तृप्ति बोली, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूं कि जो भी बुरा करेगा वो मेरे अंदर ही है। वो बहुत खतरनाक है, मुझे बंद कर दीजिए प्लीज मैडम। उसके बोलने का तरीका और उसकी आवाज कुछ ऐसी थी जैसी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बसता जा रहा था। तभी मैडम सुमन ने मुझे साइड में बुलाया और धीरे से कहा, मुझे लगता है इस महिला को कोई मानसिक रोग है और इसे इलाज की जरूरत है। मैंने कहा, क्या पता ये महिला सच में किसी खतरे में हो। मैडम सुमन बोली, हाँ शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी हमें हेल्थ केयर को बुलाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं कॉल करता हूं। मैं बाहर जाने ही वाला था कि तृप्ति ने कहा, नहीं प्लीज जल्दी मुझे बंद कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। मैंने उसे हाथ से इशारा किया और हेल्थ केयर वाले को कॉल किया। फोन कान से लगाया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। कांच का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने हेल्थ सर्विस को सारी घटना बताई।
फोन पर एक महिला अधिकारी बात कर रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, इस महिला को अस्पताल ले जाना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूं। तभी फोन के अंदर से एक भारी डरावनी आवाज आई, नहीं, तुम उसे लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि हम तुम्हें सबको ले जाने के लिए आ चुके हैं। अभी फोन में स्टैटिक की आवाज आई और कॉल कट गया। मैंने पुलिस स्टेशन की खिड़की से अंदर झांका। तृप्ति मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी कि मेरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया। तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं फोन की रोशनी में अंदर गया और देखा मैडम सुमन और वो महिला तृप्ति दोनों गायब थी। तभी पीछे से कांस्टेबल हरिहर टॉर्च लेकर आया। वो बोला, अरे चौधरी साहब, क्या चल रहा है? ये लाइट क्यों चली गई? मैंने डरते हुए कहा, यहां जो महिला थी वो गायब है और मैडम सुमन का भी कोई पता नहीं। मैं बुरी तरह कांप रहा था। कांस्टेबल हरिहर ने पूछा, वो लोग आखिर गए कहां? तभी एक पुरुष और एक महिला की चीखने की आवाज आई, जैसे उन्हें कोई बहुत ज्यादा दर्द दे रहा हो। यह आवाज किसी और की नहीं, मैडम सुमन और कांस्टेबल चंदन की थी। हम दोनों दौड़कर आवाज की ओर गए। जब कॉरिडोर में पहुंचे तो एक लॉकअप के अंदर का भयानक दृश्य दिखाई दिया। वहां मैडम सुमन और कांस्टेबल चंदन की सिर कटी लाशें पड़ी थी। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। हरिहर डर के मारे चीखने लगा और भागने लगा। भागते हुए उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। मैंने देखा उस जेल में कोई और भी था। वो वही महिला थी, तृप्ति। मैंने चिल्लाया, हरिहर, टॉर्च उठाओ, लेकिन हरिहर कुछ नहीं बोला। मैंने अपने फोन की लाइट जलाई और देखा वहां से हरिहर भी गायब हो चुका था। तभी मेरे पीछे से कदमों की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा। वो महिला तृप्ति थी। अपने भयानक रूप में मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसका मुंह इंसानों जैसा नहीं था। उसके दांत लंबे और नुकीले थे, जिनसे खून टपक रहा था। उसने मेरे कान के करीब आकर कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहीं रुकूं? और तभी मुझे उसकी बात याद आई, मुझे बाहर जाने के लिए किसी की अनुमति चाहिए। मेरे मुंह से चीख निकली, नहीं, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। पूरे पुलिस स्टेशन में भीड़ थी। पुलिस स्टेशन खून से लथपथ था और मैं इस हालत में नहीं था कि किसी को कुछ बता सकूं। मुझे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया और अगले 3 महीने तक मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा रहा। हर रोज यही सोचता रहा, वो सब क्या था और वो महिला आखिर कौन थी?